जी अस्सलाम वालेकुम अबू भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी उमर भाई। यार मैंने ना अपने घर के लिए एलईडी लेनी है, 32 या 33 इंच में। तो उसके लिए क्या आप समझते हैं कि? अच्छा, आपने एलईडी लेनी है 32 इंच की या 43 इंच की? हाँ जी। अच्छा, तो मैं आप आज आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा, चाहे आपने लेने चाहे किसी और ने लेने, इजीली आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने किस कंपनी की किस पैनल के साथ एलईडी लेनी है। सबसे बड़ी बात होती है पैनल कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, आईपीएस पैनल सिलेक्ट करना चाहिए या बीए पैनल सिलेक्ट करना चाहिए। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कोई भी कस्टमर जब किसी भी शोरूम पर जाता है तो वो वहां की ब्राइटनेस देख के उसे ऐसा लगता है ये 4K 32 इंच में भी हमें 4K मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन जब वो अपने घर जाके उसे ऑन करता है तो फिर उसे एक ऐसा रिग्रेट फील होता है। वो यही कहता है कि शोरूम में तो ऐसी नहीं थी, आते आते शायद खराब होगी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है आपने पैनल कौन सा सिलेक्ट किया होगा। अगर आप आईपीएस पैनल सिलेक्ट करते हैं या वीए पैनल सिलेक्ट करते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैनल सिलेक्ट करता है। तो तो आईपी पैनल में क्या ऐसा होता है, या वो जो आप बताएं दूसरा उसमें, तो ये आप ये जिन्हें बता सकते हैं? मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड से आपको बताऊंगा। आपको आईपीएस की जरूरत है या फिर आपको वीए पैनल की जरूरत है? तो तीन चार क्वेश्चन है, उनका आपने मुझे आंसर देना। उन्हीं क्वेश्चन में आपका भी आंसर आपको मिल जाएगा और हमारे देखने वालों को भी इजी फील होगी कि हमें कौन सी एलईडी लेनी चाहिए। स्पेशल जो रनिंग ब्रांड है पाकिस्तान में, वो हायर चल रहा है, टीसीएल चल रहा है, चंगरूबा चल रहा है, या फिर चल रहा है जिसे हम कहते हैं इकोस्टार। ये फेमस ब्रांड है जो काफी ज्यादा मार्केट में रन कर रहे हैं। तो आज हम आपको इजीली बताते हैं आपको कौन सी लेनी है। तो उमर भाई इधर थोड़ा सा एलईडीज की तरफ करें, आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास सारी कंपनी की एलईडी लगी हुई है। हायर की लगी हुई है, टीसीएल की है और साथ में इकोस्टार की है। और आपको दिखाते हैं इसमें कौन सा पैनल कहाँ पे फिट हो सकता है। पहले तो आप एज अ कस्टमर बताएं आपको कौन सी एलईडी पसंद आ रही है। मुझे तो ये जो लगी है ना सामने हायर वाली और इको स्टार, वो तो टीसीएल भी अच्छी लग रही। आप ये पहले बताएं आपको फ्राइड कौन सी एलईडी लग रही है। मुझे तो लग रही है जे टीसीएल और ये हायर में। इधर लेते हैं। ये हमारे पीछे लगी हुई है टीसीएल की एलईडी, ये देखें। अगर हम टीसीएल की एलईडी को कंपेयर करें हायर की एलईडी के, पहले आप टीसीएल को चेक कर लें। ये जो आपको ना ये डल डल फील हो रही है, इसमें ज्यादा आपको ब्राइटनेस नहीं नजर आ रही। लेकिन उसी साइड अगर आप इधर हायर की तरफ आए, ये देखें, ये हाइट की एलईडी है। ये 43 इंच हाइट की एलईडी है। अगर आप इसे ये देखें तो काफी ज्यादा ब्राइट आपको अच्छे कलर प्रोवाइड कर रही है। तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी की कौन सा पैनल प्रोवाइड करती है। हायर है, इको स्टार है और साथ में जंग ग्रुप है। मोस्टली जो हायर और इको स्टार होती है वो आपको पैनल प्रोवाइड करती है आईपीएस पैनल। आईपीएस पैनल ये प्रोवाइड करते हैं। और जो टीसीएल होती है या फिर चैंपियन ग्रुप, मोस्टली इनमें जो पैनल प्रोवाइड किया जाता है वो वीए पैनल प्रोवाइड किया जाता है। और इनका जो वीए पैनल मीन्स होता है वर्टिकल अलाइनमेंट पैनल, और जो आईपीएस पैनल का मतलब होता है सिंपल इन प्लेन स्विचिंग पैनल। तो इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है, एक तो व्यूइंग एंगल का डिफरेंस है, दूसरा कंट्रास्ट का डिफरेंस है, और थर्ड नंबर पर इसका जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो व्यूइंग एंगल का, जिसे हम कहते हैं डेप्थ एंगल, उसका डिफरेंस है। तो आईपीएस का मतलब होता है इन प्लेन स्विचिंग पैनल। इन प्लेन स्विचिंग पैनल की जो परफॉर्मेंस होती है वो किस जगह पे यूज किया जा सकता है वो भी आपको बताएंगे। पहले इसकी जो फीचर्स हैं उनकी तरफ चलते हैं। आईपीएस इन प्लेन स्विचिंग पैनल का जो मेन फीचर होता है वो ये होता है कि ये आपको कलर ब्राइट, ज्यादा ब्राइट देता है। और दूसरे नंबर पे इसका जो वाइड एंगल है वो भी काफी अच्छा होता है। 178 डिग्री पर भी चले जाएं तो आपको इसका जो व्यूइंग एंगल है वो भी अच्छा मिलेगा। वो भी आपको बताते हैं वो कैसे आपने करना है। ये फ्रंट पर अगर पहले आपको व्यू नजर आ रहा है। अगर उमर भाई आप थोड़ा सा दूसरी साइड पे जाएं, लेफ्ट साइड पर जाएं, अब ये देखिए। अब ये कॉर्नर पे, जैसे आप कॉर्नर पे जाएंगे, जो आईपीएस पैनल होता है उसका जो कलर है उसमें कोई फर्क नहीं आता। ये आपको वैसे ही नजर आ रहे होते हैं जैसे आप फ्रंट से देख रहे होते हैं। तो इसीलिए आप उम्र भाई बता सकते हैं ये आपको वैसे नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा। जी जी बिल्कुल वही नजर आ वही रहा है नजर जी आ रहा है सामने। ना, इसकी ब्राइटनेस में कमी नहीं होगी।
और लेकिन अगर वहीं पे आप जाके इसका यहाँ पे जो आपको ये ब्लैक नजर आ रहा है, ये ब्लैक बंदे जो कपड़े पहने ये आपको ग्रे ग्रे फील हो रहे होंगे, ऐसे ही है कि नहीं है? हाँ जी। थोड़ा सा हल्का सा ग्रे अगर यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको नजर आएगा, ये आपको ग्रे चीज फील हो रही है। ये आईपीएस पैनल में ये एक कौन सा होता है कि ये आपको जो ब्लैक कलर है वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करता, और दूसरा आपको ये कंट्रास्ट प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन ये इसके दो ही अच्छे पॉइंट है, वो ये है कि ये व्यूइंग एंगल आपको अच्छा प्रोवाइड करता है 178 डिग्री पर, और साथ ही ये ब्राइटनेस आपको अच्छी प्रोवाइड करता है। और उसी के साथ अगर आप टीसीएल की तरफ चलें तो यहाँ पे टीसीएल में हमारे पास है, ये देखें, ये टीसीएल, ये टीसीएल है। टीसीएल में जो मेनली एंगल जो हमारे पास पैनल प्रोवाइड किए जाते हैं वो वीए एंगल प्रोवाइड किया जाता है। वीए एंगल प्रोवाइड इसका इसलिए किया जाता है, मतलब होता है वीए का मतलब होता है वर्टिकल अलाइनमेंट पैनल। वर्टिकल अलाइनमेंट पैनल का जो मेन डिफरेंस होता है ये आपको ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा साउंड की तरफ, इसकी जो पहले नंबर पर ब्राइटनेस है वो आपको कम नजर आ रही है, ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल। और दूसरा आपको ये प्योर ब्लैक नजर आ रहा है, ये वाला कलर, इसमें आपको ग्रे ग्रे सा फील नहीं हो रहा है ये जो बंदे नहीं पहने, जहाँ पे ब्लैक कलर है वो आपको ब्लैक ही फील हो रहा है। और अगर आप इसका साइड में एंगल करेंगे तो ये प्रॉपर आपको नजर नहीं आएगा, थोड़ा दूसरी तरफ जाए, ठीक है। अब इसमें जो आपको फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं यार। मतलब ये आपको सही नजर आ रहा है उधर से भी? नहीं नहीं, ये इससे डल है थोड़ा सा, हाँ वो वही ठीक। मैं चाह रहा हूँ, अगर आप इसका साइड एंगल व्यू करेंगे तो ये आपको सही नजर नहीं आएगा। मेनली जो आपने डिफरेंस देखना होता है आईपीएस और बीएफ एंगल में, वो सिंपल आप ये ले सकते हैं, एक तो उसके जो कलर की ब्राइटनेस है वो कम होती है, और दूसरा वो जो वाइड एंगल है वो आपको उस पर ही आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। तो सिंपल ये दो है। तो अब हम ये चलते हैं कि आपको किस पर्पज के लिए कौन सी एलईडी यूज करनी चाहिए। अगर आपको ऑफिस के लिए यूज करनी चाहिए, फैमिली के लिए यूज करनी चाहिए, या फिर मल्टीपल पर्सन के लिए यूज करें तो आप आईपीएस यूज करेंगे। आईपीएस इसलिए यूज करेंगे तो वहां पे हमें जो डिफरेंट बंदे हैं डिफरेंट लोकेशन पे बैठे होते हैं, डिफरेंट एंगल्स पे होते हैं, तो सिंपली आप वहां से हर चीज आपको अच्छा क्लियरिटी मिल सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सिनेमा जैसा माहौल मिले, आप एक अकेले पर्सन है जहाँ पे आपने एलईडी यूज करनी है, वहां पे मतलब ज्यादातर आपने रात को यूज करनी है, सिंगल रूम है तो सिंगल बंदे हैं, तो आपको सिनेमा जैसी फीलिंग देता है वो वीए पैनल देता है। तो इन दोनों तीनों चीजों को मद्देनजर आके आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि बीए पैनल लेना चाहिए तो आईपीएस पैनल लेना चाहिए। तो सिंपल आप हमें ये बताएं कि आपने फैमिली के लिए यूज करनी है या फिर आपने सिंगल पर्सन के लिए यूज करनी है। यार मैंने तो फैमिली के लिए यूज करनी थी, इसलिए मैं कह रहा था। हाँ, अब आप इजीली हमें खुद बता सकते हैं, अब आपको आईपीएस पैनल लेना चाहिए या बीए पैनल लेना चाहिए। आपके फर्क के हिसाब से और आपकी बात के हिसाब से तो मेरा ख्याल है कि मुझे हायर में जीना चूज करनी चाहिए। नहीं, उसमें आईपीएस लेना चाहिए या बीए पैनल लेना चाहिए? आईपीएस। वो तो आईपीएस पैनल है, मेरा ख्याल वो ही लेना चाहिए मुझे। हाँ, आईपीएस पैनल आपको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि मल्टीपल पर्सन है, मल्टीपल पर्सन की वजह से इसका जो रिजल्ट है आपको हर एंगल से अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो आपने शोरूम की ब्राइटनेस से धोखा नहीं खाना, बल्कि आपने अपने यूज के मुताबिक आपने चेक करना है कि आपने किस पर्पस के लिए एलईडी लेनी है। तो अगर आपको अच्छा कंट्रास्ट चाहिए, प्योर ब्लैक चाहिए और सिनेमा जैसा माहौल चाहिए, तो आपको वीए पैनल की एलईडी लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप मल्टीपल पर्सन यूज है या फिर किसी लॉन्च वगैरह में फिट करनी है, लेकिन इसके अलावा अगर आपका जो यूजेज है वो मल्टीपल पर्सन के लिए, ऑफिस यूज के लिए, एडिटिंग के लिए और गेमिंग के लिए, तो गेमिंग के लिए इसका जो रिफ्रेशिंग रेट होता है दोनों का अच्छा होता है, तो इसलिए आपको आईपीएस पैनल की तरफ जाना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जाकर आप भी हमें जरूर बताइए कि आपने कौन सी एलईडी ली है, आप आईपीएस यूज कर रहे हैं या ये पैनल की एलईडी यूज कर रहे हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक की है या फिर गलत पैनल की एलईडी ली है तो नेक्स्ट टाइम आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि कोई भी एलईडी खरीदने से पहले ये वीडियो जरूर देखनी है। अगर आप क्यू एलईडी और ओ एलईडी का डिफरेंस देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आने तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।